गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। ग्राउंड जीरो लेकर हाजिर हैं। तमाम बड़ी खबरें सीधे ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे। रिपोर्टर्स हमारे जुड़ेंगे और खबर का हर मुलम्मा, हर आवरण आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा अपडेट है राजी। उससे पहले हम आपको बताएं चार बड़ी खबरें जिन्हें हम ट्रैक करने वाले आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहली खबर कि आखिरकार दिल्ली धमाके के तार कश्मीर से कैसे जुड़ रहे हैं, आका वहां पर कैसे छिपा बैठा है, पूरी स्ट्रेटेजी वहां कैसे बनी। दूसरी बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, हम उसे भी ट्रैक करेंगे। दिल्ली में आईएसआई की जो साजिश है वो देखने को मिली है, कैसे यहां पर हथियार पहुंचे हैं और गोल्डी बरार गैंग और तमाम जो माफिया गैंग हैं उन्हें ये हथियार कैसे सप्लाई किए जा रहे थे, इस पर बातचीत होगी। इसके अलावा एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में जो बवाल मचा हुआ है, ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध करे, सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले में सुनवाई हुई। बंगाल में क्या कुछ हो रहा है यह आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर, G20 में किस तरह से भारत का डंका बचा है, वसुधैव कुटुंबकम को लेकर क्या भारत सरकार की स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अहम खबर से। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है उसके मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। 12 से ज्यादा जो स्टाफ है उसके स्टेटमेंट में विरोधाभास, यानी अलग अलग 12 स्टाफ का जो स्टेटमेंट लिया गया है उसमें अलग अलग चीजें देखने और सुनने को मिल रही हैं। साजिश में कई लोगों की भूमिका पर भी शक गहरा रहा है, क्योंकि लगातार एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है, बातचीत कर रही है। तो जो डॉक्टर्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जो आरोपी हैं, उनसे अलग अलग इनपुट और इंटेल मिल रहा है। धमाके के दिन कई डॉक्टर्स गायब थे, वो कहां थे, क्या कर रहे थे, इस बात को लेकर भी अभी बातचीत होनी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है। 10 नवंबर की रात से कई डॉक्टर और स्टाफ अंडरग्राउंड हो गए थे, यानी उन्हें पता था कि दिल्ली में धमाका होने वाला है लाल किले के आसपास, और इस वजह से बहुत सारे स्टाफ अंडरग्राउंड हो गए थे। साथ ही साथ संदिग्ध हालत में यूनिवर्सिटी छोड़कर भागने की वजह क्या थी, कोई लीव एप्लीकेशन नहीं दिया गया था, पहले से कोई छुट्टी अप्रूव नहीं हुई थी, तो अचानक 10 तारीख की रात को कई डॉक्टर स्टाफ क्यों अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गायब हो गए। 2 लाख से ज्यादा कई बैंक खाते फ्रीज किए गए, जिनमें पैसों का ट्रांजैक्शन देखा गया है। फंड ट्रेल, कॉल लॉग और चैट हिस्ट्री खंगाली जा रही है, और उसके जरिए भी एनआईए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, एटीएस, ये सभी ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान और कश्मीर से ये पूरा ऑपरेशन कंट्रोल किया जा रहा था। पाकिस्तान में बैठे आका, कश्मीर में बैठे आका किस तरह से दिल्ली ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। आतंकी सजीर पर भी सुनवाई होनी है, आतंकी सजीर की अर्जी पर सुनवाई आज होनी है। सजीर ने एनआईए से वकील से मिलने की इजाजत मांगी थी और इस पर आज सुनवाई होगी कि उसे वकील मुहैया कराया जाए या नहीं कराया जाए। पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की जो कोर्ट है, सेक्शन कोर्ट है, वहां पर सुनवाई होनी है। यूपी एटीएस ने अहम सबूत एनआईए को सौंपे हैं। शाहीन परवेज के घर से जो सबूत मिले हैं उनका मिलान किया जा रहा है, जो कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो चैट हिस्ट्रीज मिली हैं, उनको जांचा परखा जा रहा है, ताकि जो पूरा ट्रेल है ये समझ में आए किस तरह से सहारनपुर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इन अलग अलग शहरों में किस तरह से साजिश रची गई। और कई जो वाहन हैं, कई कार्स भी आइडेंटिफाई की गई हैं जिन पर शक है, उनके चेचिस नंबर, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर पर भी जांच की जाएगी। और जल्द ही वाहनों की जांच के जरिए जो रिपोर्ट आएगी वो एनआईए कोर्ट में सबमिट कर सकती है। परवेज की जब्त कार अभी थाने में रखी गई है, जहां पर उसे लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एनआईए की टीम जल्द यूपी जाएगी। आपको पता है शाहीन का जो तार है, जो कनेक्शन है, जो इंटेल्स आए हैं कि लखनऊ के अलावा कानपुर, सहारनपुर इलाके में भी लगातार वो लोगों को रिक्रूट कर रही थी, वहां से भी साजिश की जा रही थी। और बड़ी बात यह भी है कि शाहीन से इन्वेस्टिगेशन में कई अहम सुराग मिले, कई इनपुट्स मिले जो ये बताते हैं कि 2 साल 3 साल पहले से 2022 से ये पूरी साजिश रची जा रही थी। 2 साल 3 साल तक आतंकवादियों ने इंतजार किया, बड़ी मात्रा में विस्फोटक जुटाए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इसे इकट्ठा किया गया। सहारनपुर से पैसे की फंडिंग हुई है, कानपुर से हुई है, लखनऊ से हुई है। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान के जो आतंकवादी हैं वो लगातार इसे फंड कर रहे थे। कई सारे वीडियोस भेजे गए, उन वीडियोस के जरिए भी बम बनाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो सिखाने की और बताने की कोशिश की गई है। कश्मीर में गांदरबल, सहारनपुर और अनंतनाग, सोपिया में ये तमाम जो आतंकवादी, जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे, उनसे भी लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वहां से भी तार खंगाले जा रहे हैं। आशीष के पास चलते हैं, फरीदाबाद से भी मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। आशीष वहां से जुड़े। आशीष, अभी जो सारी इन्वेस्टिगेशन है, एनआईए लगातार लखनऊ, कानपुर, आगरा, सहारनपुर जैसे इलाकों में लगातार दबिश दे रही है। बहुत सारे जो कार्स हैं, वाहन आइडेंटिफाई किए गए हैं, बहुत सारा चैट हिस्ट्री और कॉल लॉग्स मिले हैं। जो शाहीन जिन जिन लोगों से बात करती थी, पाकिस्तान में भी कई लोगों से उसने बातचीत की है, साथ ही साथ अलग अलग इलाकों से वो रिक्रूटमेंट भी कर रही थी, उसे लेकर भी इनपुट्स हैं। फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है आशीष?
बिल्कुल अगर दिल्ली कार ब्लास्ट का जो मामला है, इसमें लगातार जांच एजेंसियां एक पर एक खुलासे कर रही हैं। राइट। अभी तक की अगर देखा जाए, जांच एजेंसियों के पास कई अहम सुराग भी लगे हैं कि जिस तरीके से कई डॉक्टरों की इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। Right. ऐसे में कहा यह जा सकता है कि दिल्ली ब्लास्ट की जो दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था, उसको अगर देखा जाए तो इसमें जो प्लानिंग चल रही थी वो 2023 से चल रही थी, यानी कि 2 साल पहले से इसकी पूरी प्लानिंग चल रही थी। दिल्ली के अलावा कई अलग अलग राज्यों में इनको ब्लास्ट करना था। हालांकि अभी तक की अगर देखा जाए तो जिस तरीके से डॉक्टर परवेज की बात की जाए या डॉक्टर जो डॉक्टर गिरफ्तार हुए उनकी बात की जाए, तो उनमें से कई ऐसे जो सुराग मिले हैं जो पूछताछ में, उससे कहीं ना कई बड़े खुलासे हुए। लखनऊ में भी अगर देखा जाए तो जो पारा क्षेत्र के रहने वाले थे, 2 अन्य जो संदिग्ध थे, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। उनको भी जो एटीएस है वो अपनी कस्टडी में ले रखे हुए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डॉक्टर साइंस से पूछताछ की गई है, पूछताछ में कई बड़े खुलासे देखे गए। हालांकि अब देखना यही होगा कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से रहती है, क्या और खुलासे किस तरीके से होते हैं, ये देखना होगा। ठीक है आशीष साहब, मेरे साथ रहेगा। मैं फरीदाबाद चलता हूं, मेरे सहयोगी मनोज वहां से जुड़ रहे हैं, मनोज सूर्यवंशी। मनोज, ये इंटेल मिला, इनपुट्स मिले हैं एनआईए के जरिए और सूत्र बता रहे हैं कि 10 तारीख के दरमियाना रात को बहुत सारे डॉक्टर्स उस दिन गायब हो गए थे, बहुत सारे स्टाफ वहां पर अंडरग्राउंड हो गए थे। उसके बारे में जानकारी मिल पाई क्योंकि ब्लास्ट से पहले की पूरी स्ट्रैटेजी पर यह काम हो रहा था और बिना लीव एप्लीकेशन, बिना अप्रूव लीव के अचानक डॉक्टर्स गायब हो जाते हैं, स्टाफ गायब हो जाता है, बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये डॉक्टर्स कौन है, स्टाफ कौन है, इसे लेकर कोई मालूमात, कोई जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, मैं लगातार बता दें कि इस समय हम खड़े हैं अरफला यूनिवर्सिटी पे खड़े हैं और लगातार जो एसएच की जो टीमें हैं, क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, वो लगातार इस पूरे बात की जांच कर रही हैं, क्योंकि अरफला यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी आतंकवादी गतिविधियों का कहीं ना कहीं पर्दाफाश हुआ है। लगातार जो टीमें हैं वो विभाग जांच कर रहा है और एएनआई की टीमें ने भी यहाँ पर जांच की थी। जिस तरह से एक के बाद एक डॉक्टरों की जो गिरफ्तारी अरफला यूनिवर्सिटी के से संबंधित रखते थे जो भी डॉक्टर थे, और ऐसे में बता दें जब डॉक्टर साइना पकड़ी गई, कहीं ना कहीं उसके बाद जो खुलासे थे वो लगातार खुलासे हुए, जिसके बाद डॉक्टर अमर हैं और उनका जो कमरा नंबर 14 है वहां से डायरी बरामद होती है और लगातार एक डॉक्टर की जो पूरी डिटेल है वो उनकी डायरी से बरामद होती है और तमाम उनके जो फोन है वो पुलिस ने खंगाले हैं। जब डॉक्टरों की जहां पुलिस क्राइम ब्रांच की टीमों को जब चैन मिलती है तो लगातार इसी कड़ी में काम करते हुए लगातार जो कई गुत्था पुलिस ने सुलझाई थी। और ऐसे में बता दें कि आज भी काफी अभिभावक यहाँ पहुंचे थे अपने बच्चों की। ठीक है मनोज, आप खबर पर नजर बना कर रखे। लखनऊ से आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज सूर्यवंशी, फरीदाबाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से हमें जानकारी देते। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है। लगातार एजेंसीज आतंकवादी जो साजिश है उसे नाकाम करते दिख रहे हैं। जी हां, आईएसआई से जुड़े हथियारों की तस्करी का मामला दिल्ली में सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, भेजा गया था जिन्हें ड्रोन के जरिए, माफ कीजिएगा, ड्रोन के जरिए सीमा पार से यहां पर भेजा गया और ये हथियार दिल्ली पहुंचे थे। लॉरेंस बिश्नोई, ये गोगी गैंग जैसे जो गैंगस्टर्स हैं, ये हथियार इन्हें सप्लाई किए जाने थे। तस्वीरों में आपको हथियार दिख रहे हैं। ये 9mm ब्रेटा रेंज की पिस्टल है जो सिविल बोर नहीं है, आर्मी बोर है और ये पाकिस्तान मेड बताई जा रही है, जो पाकिस्तान से भारत में भेजी गई थी। बॉर्डर्स पर ड्रोन के जरिए इन्हें ड्रॉप किया गया था और उसके बाद इन पिस्टल्स को दिल्ली भेजा गया है। आप देखिए, ये 9mm ब्रेटा रेंज की पिस्टल है। अमूमन ये आर्मी की बोर है, आर्मी के पास इस तरह की पिस्टल रखी जाती हैं और ये पिस्टल जिस तरह से दिखाई दे रही है, ये बहुत मुमकिन है कि ये पिस्टल चाइनीज और रशियन मेड पिस्टल लग रही हैं। इनकी जो बनावट है, इनका जो डिजाइन पिस्टल की है वो बता रही है कि रशियन या तो चाइनीज मेड ये 9mm ब्रेटा रेंज की पिस्टल्स हैं जो आर्मी बोर हैं, सिविल बोर नहीं है। और ये 4 जो लोग पकड़े गए उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हथियारों को सप्लाई जिन्हें करना था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जो गोगी गैंग है जो दिल्ली एनसीआर में और पश्चिमी यूपी में, हरियाणा में लगातार एक्टिव हैं, उनको ये हथियारों की सप्लाई की जानी थी और पंजाब में ड्रोन के जरिए ये हथियार गिराए गए। हालांकि एटीएस और एनआईए की जांच में, इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चला और करीब 90-95 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। क्राइम ब्रांच ने ये कनेक्शन खंगाला, इन्हें पकड़ा और अब गिरफ्तारी के बाद अब ये पता लगा जा रहा कि पंजाब से कैसे ये यहां पर पहुंचे। इनके नाम आपको बता दूं, अजय, मनदीप, दलविंदर, रोहन, ये 4 शख्स हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं और ये चाइनीज मेड पिस्टल बताई जा रही हैं। तुर्की मेड पिस्टल भी हो सकती हैं क्योंकि इनकी जो बनावट है वो 9mm ब्रेटा से खूबहू मैच करती है। और न्यूज़रूम का रुख करते हैं। न्यूज़रूम में मेरे सहयोगी समद इस वक्त मेरे साथ हैं।
उनसे बात करते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, प्रियंका मेरे साथ हैं, प्रियंका का रुख करते हैं। प्रियंका, ये एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई है, क्योंकि देखिए अभी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इन्वेस्टिगेशन चली रही थी, उसके बाद पंजाब से ड्रॉप किए हुए आर्मी बोर के जो पिस्टल्स है वो दिल्ली पहुंचे हैं, क्या अपडेट? आपको बता दें कि दिल्ली में आईएस कनेक्शन से जुड़े इस इंटरनेशनल हथियार तस्करों का भांडाफोड़ किया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद रोहिणी में यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया गया। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आरोपी पंजाब और यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और साफ तौर पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में ये हथियार गिरते थे। 10 हाईटेक पिस्टल बरामद की गई हैं, 92 यहाँ पर कारतूस बरामद किए गए हैं और अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो गैंगस्टर्स थे उनको ये हथियार सप्लाई करवाए जाते थे। तो फिलहाल अब क्राइम ब्रांच की टीम ये तलाशने में जुटी है कि कितने पैमाने पर भारत ये खेप लाई जा चुकी है और कितने गैंगस्टर्स तक ये पहुंच चुकी है। इसकी तमाम जांच में फिलहाल जो टीमें हैं वो जुट चुकी हैं। और आपको बता दें कि पहले टर्की और चाइना में ये हथियार बनते थे। टर्की और चाइना के बाद पाकिस्तान इनको पहुंचाया जाता था। पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से इनको पंजाब में गिराया जाता था और पंजाब से यहाँ पर यूपी और दिल्ली और तमाम राज्यों में ये सप्लाई कराई जाती थी। तो मेरे सहयोगी प्रियंका न्यूज रूम से इस पूरी खबर पर डिटेल ले रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका इन इनपुट्स के लिए।